पहले आदरणीय श्री दिनेश सिंह जी का साक्षात्कार मुझे पुण्य नगरी इंदौर में हुआ था। उन्होंने मुझसे निवेदन किया और मैंने उनके आग्रह पर यहाँ आना स्वीकार किया। आप सबका दर्शन हो रहा है। सभी के लिए मन में यह संकल्प करना चाहिए कि तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। जो हमारा संकल्प हो वह सो होना चाहिए। संकल्प विकल्प से परे एक अंतःकरण में गूंजता एक राग होना चाहिए। वह राग है सच्चाई का, अच्छाई का, सुख का मार्ग। इसलिए शास्त्रों में कहा गया और सभी धर्म ग्रंथों में कहा गया, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी पंथ हो, उसमें एक ही आदेश है, एक ही उपदेश है, एक ही निवेदन है, एक ही संकल्प है कि हम शुभ मार्ग पर चलें। अपने अंतःकरण में यदि हमारे द्वारा कोई गलती हो गई है तो जेल क्या है, कोई सजा नहीं है, सुधरने का एक अवसर है। चांद से हम यहाँ से महान बन सकते हैं। देश में विदेश में ऐसे कई इतिहास आते हैं, यदि हमारे द्वारा शरीर के द्वारा कोई गलती हो गई, कोई कमी हो गई, अपराध हो गया, उसका प्रायश्चित है कि हम उससे अच्छा काम करके दिखाएं। 1931 में पवनार आश्रम से श्री विनोबा भावे जी के लिए गिरफ्तार किया गया। देश की आजादी में उनका अनोखा योगदान था। वो महात्मा गांधी जी के शिष्य थे। उन्होंने नियम से जेल में प्रवचन बोलना और लिखना शुरू किया। गीता आई के नाम से मराठी में प्रवचन दिया। गीता मेरी माता, वह प्रवचन पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। 31 भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। तो हमारी आप सबसे प्रार्थना है कि कुछ ना कर सको तो गीता जी का एक पाठ करना चाहिए। हिंदी में, संस्कृत में, जो भी आपको भाषा आती हो, मराठी, हिंदी, जो भी आती हो, तो गीता जी का पाठ करें और यहां से शुभ संकल्प लेकर के निकलेंगे कि हम महान बनकर के दिखाएंगे। एक विदेश, रूस में एक राइटर हुए, लेखक हुए, उपन्यासकार हुए, उनका नाम था फ्योदोर दोस्तोयेवस्की। उनका एक उपन्यास है क्राइम एंड पनिशमेंट। वह उपन्यास पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। केवल इंग्लिश में नहीं, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, लैटिन, जितने भी देश हैं, लीबिया, लेबनान, कांगो, जेने, जमाइका, सारे विश्व में उस उपन्यास को पढ़ाया गया, पाठ्यक्रम में रखा गया। क्राइम एंड पनिशमेंट उसका शीर्षक है। उसमें उन्होंने एक रास्कोलनिकोव नाम के एक पात्र का चयन किया है, जो धन के लोभ में एक वृद्धा कंजूस महिला है। पैसा तो बहुत है, उसके पास बच्चे नहीं हैं और ये अपनी घड़ी, चांदी की घड़ी है रास्कोलनिकोव के पास, उस वृद्धा के पास जमा कर देता है और मन में विचार करने लगता है कि हम कैसे इसकी हत्या कर दें और सारा धन मुझे प्राप्त हो जाए। बार बार विचार करता है। विचार करते करते, और जैसा हम बारंबार विचार करते वैसा हमारा जीवन हो जाता है। इसलिए हमारी आप सभी से प्रार्थना है और मैं अपने आप से भी प्रार्थना करता हूं, सभी से प्रार्थना करता हूं कि विचार ऐसा होना चाहिए कि विचार करते करते ऐसा हो जाए कि हमारा विचार शुभ संकल्पमय हो जाए। इतना दृढ़ विचार, अच्छा विचार हो जाए, इतना शुभ विचार हो जाए। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध का वाक्य है, मित्राणि सर्वाणि पश्यन्ति। सभी जीवों के लिए मित्र मैत्री भाव से देखें, सभी लोगों के प्रति मैत्री का भाव रखें, सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखें। ऐसा गौतम बुद्ध भगवान ने बारंबार उच्चारित क्यों किया? इसलिए किया कि जैसा हम बारंबार चिंतन करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसा हमारा जीवन हो जाता है। जैसा हम विचार करते हैं वैसा कार्य में करने का प्रयास करते हैं और जैसा हम कार्य करते हैं वैसा हमारा जीवन हो जाता है। इसलिए सभी महान पुरुषों ने ये हम लोगों से बार बार आदेशित किया, प्रार्थना की, निवेदन किया कि हम मनुष्य मात्र का जीवन सुधर जाए। मनुष्य कौन कहलाता है? मेन आर वाट देयर मदर मेड देम, माता निर्माता भवती। मनुष्य वही बनता है जिसे उसके वास्तविक अर्थों में उसकी मां बनाती है। तो मां का अर्थ क्या है? मां का अर्थ है महात्मा, परमात्मा,
और 100 आचरण पर चलाने वाली माता। तो कहने का मतलब है कि संकल्प ऐसा होना चाहिए, संकल्प ऐसा कि रासकुल निकुल ने चिंतन किया कि मुझे धन मिल जाए, धन मिल जाए। एक दिन चुरा लेकर के जाता है और अंधेरी कोठरी में जाकर उस वृद्धा माता की हत्या कर देता है। और वो जहां भी चलता है तो देखता है कि मेरे पीछे पुलिस घूम रही है। जब सोता है वहां भी वो देखता है कि मेरे पीछे कहीं पुलिस तो नहीं आ रही है। पुलिस यदि कोई दूसरे को पकड़ने जा रही हो तो सोचता है मुझे पकड़ तो नहीं लेगी। ऐसा बारंबार चिंतन चलते चलते उसके मन में अपराध बोध पैदा होता है कि मुझे क्यों ना थाने में जाकर के हाजिरी दे देना चाहिए कि पुलिस पूछेगी भी नहीं और मैं बता दूंगा कि वृद्धा की हत्या मैंने की है, मुझे दंड दिया जाए। इतना उसको अपराध बोध महसूस कर लिया उसने। और ऐसा व्यक्ति यदि ऐसा कर लेता है तो गलती करना ही नहीं चाहिए। यदि कर लेता है तो जो आज के जमाने में खुले जेल का इंतजाम किया गया है तो वहां पर रहकर के हम समाज की सेवा कर सकें, देश की सेवा कर सकें, गाय की सेवा कर सकें, पर्यावरण की सेवा कर सकें। वो इसलिए बनाया गया कि यदि हमारे मन से शरीर से कोई अपराध हुआ है ताकि उसके द्वारा हमारी शुद्धि हो सके सेवा के माध्यम से। इसलिए महात्मा गांधी जी ने, अंबेडकर साहब ने, बिरसा मुंडा ने, अनेक महापुरुषों ने सेवा का उपदेश दिया। तप, सेवा, सुमरण। जेल में रहना भी तप है, लेकिन किस अर्थ में? शुद्धिकरण करने के लिए हमारे द्वारा दोबारा अपराध नहीं होगा। उसको कहते हैं प्रायश्चित कर लिया। तो समझ लेना कि आप बहुत महान हो गए। इसके लिए फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने कहा है कि मुझे साइबेरिया की जेल में निकोलस जार ने रख दिया था, लेकिन मैं बंदी होने के बाद भी मैं महसूस नहीं कर सकता था कि मेरी आत्मा को कोई कैद कर सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जेल में जाकर के किताबें लिखी, जेल में जाकर के प्रार्थना की, जेल में जाकर के ध्यान किया और ध्यान करते करते वो महापुरुष बन गए। उनसे कोई दोबारा अपराध नहीं हो सका। उन्होंने पूरे विश्व इतिहास में, साहित्य के इतिहास में ऐसी पुस्तकों का लेखन कार्य किया कि जो पूरे विश्व में पढ़ाई जाती है। मैंने एक पुस्तक का नाम लिया, एक दूसरी पुस्तक है ब्रदर्स कर्मयोग। ब्रदर्स कर्मयोग भी अपने आप में मानवता के लिए अप्रथम ग्रंथ है। महात्मा गांधी जी की अधिकांश पुस्तकें जेल में ही लिखी गई। अन्य महापुरुष हुए, चाहे कार्ल मार्क्स हो, एंगेल्स हो या अब्राहम लिंकन हो, उन्होंने भी उनके लिए कभी धोखे से किसी कारणवशात या देश की आजादी में या कहीं की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनकर के उन्होंने कार्य किया, उस अपराध में उनके लिए जेल में डाल दिया गया। या नहीं भी गलती की हो तब भी ऐसा होता है कि पूर्वजन्म के संस्कार वशात हमें वहां पर आने का अवसर मिलता है, तो उसके लिए प्रायश्चित के तौर पर लेना चाहिए कि हमें अब दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करना है। इतना महान बनना है कि जो लोग, आपने नेल्सन मंडेला का नाम कितने लोगों ने सुना है? नेल्सन मंडेला नाम जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ देना। एक आध लोग जानते हैं। साउथ अफ्रीका की आजादी में वो कई साल जेलों में रहे और उन्होंने वहां से संकल्प किया कि मैं देश को आजाद करके रहूंगा, और संकल्प पूरा हो गया। 27 साल, 1-2 साल नहीं। चे गुवेरा नाम के एक माओवादी नेता हुए, उन्होंने अपना देश के लिए आजाद करा दिया और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। देश जेल में बंद रहे। तो जेल में बंद रहने का मतलब है कि हमारा मन इस तैयारी में आ जाए कि हमें जो भी काम करना है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि जो हमारे लोग जिस नजरिया से देखते हो नजरिया से देखना बंद कर दें। हम जहां से जाएं, जिंदगी जी तो ऐसी जी कि सदा दिल शाद रहे, और तू जहां से गुजर जाए तो दुनिया को तेरी याद रहे। मतलब कि ये सब भूल जाए तो व्यक्ति जेल गया था तो फलाना गया था, जेल गया था तो अच्छा होकर गया है, और वाल्मीकि डाकू था तो महान ऋषि होकर गया है। ऐसा होता है। जब व्यक्ति सुधरता है तो ऐसा सुधरता है कि पता नहीं चलता कि बड़े बड़े साधु लोग फेल हो गए, और फिर नमन करना पड़ता उन लोगों के लिए, वो नमन की पात्र अधिकारी हो जाते हैं। तो हमारे मन में संकल्प करना है कि तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर चले। एक संस्था हुई भारत से विदेश के लोगों ने बनाई थी, और संस्था का नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। उसके प्रत्येक मंत्र में लिखा रहता था अस्तो मां सदगमय। मैडम ब्लावटस्की नाम की एक विदेशी महिला थी, रशियन महिला। उन्होंने 1885 के पूर्व जब कांग्रेस की स्थापना हुई उसके पहले
उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। उसकी ही अध्यक्षता थी एनी बेसेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3-4 बार अध्यक्षा रही। बाद में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सह संस्थापक की स्थापना करवाई। उन्होंने सैकड़ों बार जेल गई और जेल से जाकर के उन्होंने उपदेश दिया और कई कैदियों को सुधार दिया, और जो वहां बंदी थे उनको साधु बना दिया और ध्यान से जोड़ दिया। तो नित्य नियम से कम 10 मिनट तो हम लोग आंख बंद करके सुबह सुबह ध्यान करें, और कम से कम यहाँ पर कुछ पेड़ वगैरह भी लगा देवे। और जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो ऐसी दिशा की तरफ जाएंगे जैसे अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लावारिस और बेसहारा होकर भी गाय घूम रही है। यदि हम लोग यहाँ से 25-30 आदमी संकल्प ले लें, 10 आदमी भी संकल्प ले लें, 100 आदमी भी संकल्प ले लें, तो पूरे मध्य प्रदेश की दिशा और दशा बदल सकती है। कैसे? देखो हम लोग निकलने के बाद क्या करते, वहां गप्पे मारेंगे, उधर गप्पे मारेंगे, उधर गप्पे मारेंगे, साधु जी गांजा पी रहे हैं, वो फलाना ऐसा कर रहा है, वो उधर कर रहा है, कोई टीवी देख करके, कोई ताश खेल करके, कोई शतरंज खेल करके समय अपना बेकार कर देते हैं। तब निकले तो यहाँ से ऐसा संकल्प करके जाए कि हमारे जीवन का एक एक क्षण का सदुपयोग हो जाए। हम ऐसी भावना बना करके चलेंगे, वो आप कर सकते हैं। मनुष्य सबसे महान होता है, मनुष्य जैसा कोई महान नहीं होता है। मनुष्य ही सुधर सकता है, पशु को तो ना बिगड़ने का है ना सुधरने का है। हम जाएंगे तो या तो हम राक्षस हो जाएंगे या तो देवताओं से भी बढ़कर के हो जाएंगे। तो देवता कौन कहलाता है? देवो भूत्वा देवम, ये जो देता है, जैसे जल देता है, सूर्य भगवान रोशनी देते हैं, चंद्रमा प्रकाश देते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, धरती माता आश्रय देती हैं, तो क्या कहलाते हैं? देवता। वृक्ष देवता है, नदियां देवता है। जो भी हमें जहां से प्राप्त हो रहा है वो देव शक्ति के द्वारा प्राप्त हो रहा है, जिनके अंदर में सदा सर्वदा देने की ही भावना है। उसी प्रकार से देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये कविता है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की, कि देश ने तो हमारे लिए तन दिया, मन दिया, धन दिया, सब कुछ प्रदान किया, लेकिन हम देश को क्या दे सकते हैं? एक श्री रावतार त्यागी जी की पंक्ति है, तन समर्पित मन समर्पित, देश की धरती तो चाहे सब कुछ समर्पित। पंक्ति आपने पढ़ी होगी, किसी ने पढ़ी कि नहीं इस पंक्ति को? आज से 25-30 साल पहले पढ़ाया जा रहा था पाठ्यक्रम, 32 साल पहले। तन समर्पित, धन समर्पित, देश की धरती तो चाहे सब कुछ समर्पित। तो श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्ति है रश्मि रति में कि वहीं पर महाभारत चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है, मनुज मारता फिरता मनुज को, मनुज ललकारता फिरता दम मनुज को, झर गई पूछ रोमांत जरे, पशुता का झरना बाकी है, तन तन तो बिल्कुल समर गया, अभी मन का समरना बाकी है, अभी मन का समरना बाकी है। कहने का मतलब है कि हम सुधार की दिशा की तरफ चलें। दिनेश भाई समझ तो नहीं हुआ अभी? नहीं तो कहीं पर हम जाकर के यदि अपराध बोध महसूस कर लेते हैं तो धरती माता हमारे लिए क्षमा प्रदान कर देंगी। धरती माता हमारे लिए, देश हमें माफ कर देगा। कब माफ करेगा? जहां मुझसे ज्यादा से ज्यादा जल, जीवन, धरती, पर्यावरण, प्रकृति की रक्षा में अपना जीवन लगाएं। देखो पर्यावरण बिगाड़ने के लिए तो पूरा धरती पर पूरे लोग लगे हुए हैं, उसमें अपन भी शामिल है। लेकिन यदि 50 वृक्ष भी एक व्यक्ति लगा देता है तो पृथ्वी के ऋण से मुक्त हो जाएगा। यदि वो 10 किताबें पढ़ता है और बांटता है तो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएगा। यदि वो 50 जगह पर गायों की सेवा कर देता है, 50 गायों की सेवा, तो माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाएगा, पितृ ऋण से मुक्त हो जाएगा। तो ऋण से मुक्त होने की हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय शैली है कि कुआं से यदि हमने जल लिया तो वहां से हम आधा किलो मिट्टी निकाल देते हैं। नदी से यदि हमने जल पिया और 1 किलो यदि पॉलिथीन निकाल देते हैं। पहाड़ पर ही हम जाते हैं, हिमालय में जाते हैं, विंध्याचल जाते हैं, सतपुड़ा जाते हैं, पचमढ़ी जाते हैं, यदि वहां से हम 1 किलो, आधा किलो या 100 ग्राम पॉलिथीन लेकर के चले जाते हैं तो हमने वहां का ऋण चुका दिया है। तो जो ऋण चुका करके जाता है तो उसका जन्म नहीं होता है। यदि हम बार बार अपना ऋण बढ़ाते चले जाएंगे तो कर्जदार हो जाएंगे। तो कर्ज से मुक्त होने का एक ही उपाय है,
चाहे वह भारत माता हो, धरती माता हो, विश्व स्वरूप भगवान हो, कि हम बदले में देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस भावना से भावित होकर के जो काम करता है वह मुक्त हो जाता है। लेकिन इसको पहचानना आसान नहीं है। जो पहचान जाता है, जैसे कहानी आती है कि महात्मा गांधी बेतिया बिहार की यात्रा पर थे, वो 3rd क्लास के यात्री बनकर के जा रहे थे। हम लोगों की तरह ही एक व्यक्ति रहा होगा जो महात्मा गांधी जी के सीट के बगल में सो रहा था। महात्मा गांधी थक गए होंगे तो लेटना चाह रहे होंगे, पैर फैलाना चाह रहे होंगे। उस बंदे ने कहा, बुड्ढा, महात्मा गांधी उपदेश देने के लिए आ रहे हैं और तू पैर फैला करके सो रहा, मेरे साथ चलो, तुम्हारा जीवन कल्याण में हो जाएगा। महात्मा गांधी से ही बोले चले जा रहा है। महात्मा गांधी बड़े, अरे बुड्ढा फिर पैर फैला लिया तुमने, अरे एक दादा है वो तो देश की भलाई के लिए काम कर रहा, तो पैर फैला करके सोना चाह रहे हो। महात्मा गांधी जी के लिए बहुत भला बुरा कहा उस व्यक्ति ने, जबकि वो महात्मा गांधी को सुनने के लिए ही जा रहा था। 50 किलोमीटर पदयात्रा की थी। उस समय यातायात के साधन भी नहीं थे, परिवहन विभाग था ही नहीं देश गुलाम था, वो व्यवस्थाएं थी नहीं। महात्मा गांधी जी ने कहा, देखो ये हमारे साथ में 2 दिन से यात्रा कर रहा है, इतनी लंबी यात्रा कर रहा है, फिर भी इसको नहीं मालूम कि हम किसको सुनने जा रहे हैं। और जहां पर रेलवे स्टेशन आया तो महात्मा गांधी के स्वागत सत्कार में हजारों यात्री और हजारों श्रद्धालु लोग दर्शन करने के लिए भक्तगण पधारे हुए थे, जो देश की आजादी में सहयोग कर रहे थे। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जब ऐसा नाद चला, जब वंदे मातरम होने लगा, तो लगा कि मालूम, तो फिर वो जो है उनको यह एहसास हुआ कि लोग इसी व्यक्ति के लिए फूल माला चढ़ा रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, जिसके लिए हम गाली दे रहे थे, जिसके लिए हम बार बार कह रहे थे कि महात्मा गांधी को पहचानो, महात्मा गांधी को सुन लो, तेरा जीवन धन धन हो जाएगा। महात्मा गांधी से ही कह रहा था। सब लोग जब फूल माला अर्पित कर देते हैं, सब लोग जब चरण स्पर्श करने लगते हैं, जब सब लोग उनकी जय जयकार करने लगते हैं, तो गांव देहात के उस आदमी के लिए समझ में आता है कि मैंने तो महात्मा गांधी का बहुत बड़ा अपमान कर दिया। ये कोई महात्मा गांधी और या कोई यात्री की कहानी नहीं है, ये हमारी और आपकी कहानी है। उसी प्रकार परमपिता परमात्मा हमारे शरीर में विराजमान है, देह मंदिर में विराजमान है। ना तो हम दूसरों का सम्मान कर पा रहे हैं छोटी छोटी चीजों के कारण, न स्वयं का सम्मान कर पा रहे हैं। जब हम स्वयं का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो हम दूसरों का सम्मान क्या करें? स्वयं के सम्मान से मतलब क्या है? स्वयं के सम्मान से मतलब है जिस भावना से कोई व्यक्ति यदि हमसे मिलने आता है या इच्छा रखता है कि तुम बहुत महान हो, हमें उसकी नजरों में निगाहों में नहीं गिरना चाहिए कि हम नीचे हैं। नजरों निगाहों से नहीं गिरना चाहिए कि हम नीचे हैं। यदि वो व्यक्ति हम पर विश्वास करता है तो उसके विश्वास पर हम स्टैंड खड़े होकर के दिखाएंगे, जितना आप मुझे मानते हैं उससे हम बेहतर काम करेंगे। और आपने एक अंदाज किया होगा, यदि हम थोड़ी थोड़ी ये भावना करने लगते हैं कि आत्माना परिकूलानी परेशान ना समाचरे, जो स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता हम दूसरों के प्रति आचरण नहीं करें, तो वहां से धर्म का प्रारंभ हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति मुझे जमीन दे रहा गौशाला के लिए,